आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा बीपीसी का रहेगा, पेयरिंग कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट अकाउंट विद डिफरेंट रीजन। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम है। डायग्राम में क्या रहेगा कि एक लोकेशन मुंबई पे हम बीपीसी क्रिएट करेंगे, उसके बाद EC2 इंस्टांस सर्वर बनाएंगे। ठीक है, मुंबई रीजन पे, और सबनेट हम उसको डालेंगे। बीपीसी का जो सबनेट होगा 10.0.0.16 और सबनेट जो डालेंगे 10.0.1.0 24 सबनेट में। उसके बाद जो ये भी दिखा देता हूँ मैं, बीपीसी क्रिएट करेंगे, उसके बाद सबनेट क्रिएट करेंगे, उसके बाद राउट टेबल, उसके बाद इंटरनेट गेटवे। ठीक है, नेट गेटवे का हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैं हटा दे रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, नेट गेटवे की ज़रूरत नहीं है, तो 50 रहेगा इस पर। ठीक है, इंटरनेट गेटवे पेयरिंग करेंगे और राउट टेबल पे हम ऐड करेंगे, जो कि और सबसे जो मेन चीज़ रहेगा कि पेयरिंग पे ना, वो हमें ये देखना है कि हम, जैसे मैंने प्राइमरी जो मेरा आईडी है IT टेक रास का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्राइमरी का, सेकेंडरी का जो आईडी होगा उसका अकाउंट आईडी और बीपीसी नंबर, बीपीसी आईडी वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जब हम पेयरिंग करेंगे। ये सिनेरियो है मुंबई और सिंगापुर। मुंबई बनाएंगे और सिंगापुर पे, और सेम चीज़ हम करेंगे जो बीपीसी पे क्रिएट करते हैं मुंबई साइट पे, सेम चीज़ हम करेंगे सिंगापुर साइट और सर्वर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा सिनेरियो रहेगा, और इसी सिनेरियो के बीच में हम बिहाफ पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मुंबई के जोन पे। मुंबई में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले मैं नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्ट है, मुंबई पे आ गए। सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं बीपीसी, पहले बीपीसी पे काम करते हैं। ठीक है, पहले बीपीसी का नाम, बीपीसी क्रिएट कर लेते हैं पहले, बीपीसी मुंबई, बीपीसी CIDR डाल देते हैं 10.0.0.0/16। ठीक है, डिफ़ॉल्ट हमारा बीपीसी क्रिएट हो गया। सबनेट बना देते हैं जो हमें सर्वर पे असाइन होगा, क्रिएट सबनेट, बीपीसी सेलेक्ट कर दिए मुंबई। ठीक है, माई सबनेट, टी काम नहीं कर रहा है, मैं सब लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलो कोई भी सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब CIDR ऐड कर लेते हैं 10.0.1.0, जो कि हमने सोचा है सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, 1.0। इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं। इंटरनेट गेटवे पहले बनता है, इंटरनेट गेटवे IGW, म्यूट कर लो आप। IGW, ठीक है, IGW। अब इसको एसोसिएट कर देते हैं बीपीसी से, अटैच कर दिया, हमारा गेटवे बन गया। राउट टेबल पे आते हैं, राउट बना लेते हैं, क्रिएट ए राउट। ROU लिख दे रहा हूँ। ठीक है, राउट समझ आना, मेरा एक्चुअली T बटन काम नहीं कर रहा। मुंबई बीपीसी, ओके, क्रिएट ए राउट, राउट बन गया। अब एक काम करते हैं, सबनेट एसोसिएट कर देते हैं, एसोसिएट सबनेट। ठीक है, सबनेट एसोसिएट करने के बाद ये काम भी कंप्लीट कर लेते हैं, राउट वाला। ये राउट पे आते हैं, इंटरनेट पे लेके जाते हैं इसको, इंटरनेट गेटवे से जो हमने बना रखा है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ तक काम हो गया, पेयरिंग का बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ का काम हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सर्वर बना लेते हैं। लक्ष्मी जी एक बार आप बंद करना क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है। म्यूट करना, म्यूट करना। ओके, EC2 सर्वर भी क्रिएट कर लेते हैं साथ के साथ, है ना। मुंबई का नाम डाल दिया मैंने इसको, ठीक है। विंडोज सर्वर सेलेक्ट कर दिया। पेयरिंग डाल देते हैं, ठीक है। नेटवर्क में आते हैं कि हमें PPC मेरा मोबाइल ले लिया क्योंकि मैंने बना नहीं रखा डिफ़ॉल्ट, इस चलते ले लिया ये। और सबनेट में मैंने एक ही सबनेट बना रखा तो ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये पब्लिक IP जरूर ले लेना है, ठीक है। मुंबई हमें यहाँ पे RDP ऑलरेडी ले रखा है, एनीवेयर कर रखा है। एक हमें यहाँ पे ले लेते हैं TCP IP वर्जन 4 और एनीवेयर कर दिया, ठीक है। सब कुछ रेडी है, सिक्योरिटी कर दिया, सबनेट ले लिया, पेयरिंग, ठीक है, डन है। लॉन्च कर देते हैं। एक साइड हमने बना लिया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे साइड, जो दूसरा अकाउंट है मेरा, ठीक है। दूसरे अकाउंट पे आते हैं। हमने सिंगापुर बोला था ना, तो सिंगापुर पे आते हैं। BPC यहाँ बना लेते हैं। सिंगापुर, इसका CIDR डाल देते हैं 17220। यहाँ पे क्या रखा हुआ है मैंने, इसके हिसाब से कर लेता हूँ मैं 190 पर ना। ये CIDR मैंने डाल रखा हूँ तो 192 का ही डालते हैं, जो डाल रखा है उसी के हिसाब से 0/16, ठीक है। CIDR अब सबनेट डाल देते हैं, जो हमें सबनेट बनाना है। BPC सेलेक्ट कर लेते हैं, सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में बनाना है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सर्वर के लिए CIDR सेलेक्ट कर लेते हैं 192.168. क्या हमने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे लेने के लिए 1.0, ठीक है। 1.0/24. CIDR address is not within CIDR address from VPC 192.168.0.0. ठीक है, ये 16 नहीं ले रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 190 की C क्लास का है ना ये, ठीक है। 192.1.0 यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज है, 168 नहीं है, ठीक है। बल्कि ये हो जाना चाहिए था, बाकी पता नहीं कुछ दिक्कत आ रहा है, चाहे जो भी हो। क्रिएट सबनेट,
सबनेट हो गया। इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं। IGW इंटरनेट गेटवे को एसोसिएट कर लेते हैं VPC से। सिंगापुर का गेटवे बन गया। राउट टेबल पे आ गए। राउट और राउट VPC सिंगापुर, ठीक है। सबनेट एसोसिएट कर देते हैं सबसे पहले, जो हमने इसके लिए बना रखा है, ठीक है। राउट्स में आए, एडिट राउट्स। सबसे पहले इसको इंटरनेट पे जाने का रास्ता दिखा देते हैं। इंटरनेट गेटवे, ठीक है। इंटरनेट गेटवे बन गया। बेसिकली क्या है, थोड़ा सा मैं एक कहानी की स्टार्टिंग में बता देता तो ठीक है, लेकिन अभी बता देते हैं। सपोज करो जो हमारा ये मुंबई है, वो समझ जाओ ये बिहार एक तरह से है, और ये सिंगापुर जो है ये एक तरह से पंजाब है। तो दो डिफरेंट रीजन में एक तरह से प्रपोजल हम भेज रहे हैं भाई मैरिज के लिए, ठीक है। तो इस तरह से सिनेरियो समझ जाओ, एक बिहार एक पंजाब है, दोनों डिफरेंट जगह से है, और ये मैरिज के लिए प्रपोजल भेजेगा, ठीक है। तो वो पेयरिंग में आएगा वो, ठीक है। तो राउट टेबल बना दिया, सब कंप्लीट कर दिया। अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें EC2 इंस्टांस सर्वर बना लेते हैं सिंगापुर में, ठीक है। EC2 इंस्टांस लॉन्च इंस्टांस सिंगापुर विंडोज यहाँ पे लग रहा है की नहीं बना रखा है, तो कोई बात नहीं, की बना देता हूँ मैं। सिंगापुर, ठीक है। की बना दिया, की सेलेक्ट कर दिया। नेटवर्क्स में आ गए। नेटवर्क में देखो डिफ़ॉल्ट है ना, हमें सिंगापुर VPC सेलेक्ट करना है, और सिंगापुर में एक ही बना रखा है सबनेट में। अब ये पब्लिक IP अनेबल कर देते हैं, और एक यहाँ पे बना देते हैं सिंगापुर। RDP है ऑलरेडी, यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं। यहाँ ले ली TCP/IP, ऑल ICMP ले लो, कस्टम ले लो, जो भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेयर कर दिए यहाँ पे, और एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ और ऐड करना हो तो कहीं, ठीक है। सिंगापुर की पेयर सेलेक्ट कर लिया, VPC हो गई, ठीक है। अब इसको लॉन्च कर देते हैं। सर्वर, ये अब ये सर्वर पे जाते हैं, सर्वर बना कि नहीं बना, ठीक है। ये सर्वर जब तक बनता है तब तक काम करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सर्वर बन गया होगा, सर्वर को लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। मुंबई सर्वर कनेक्ट करते हैं। अरे ओ भाई, थोड़ा उधर जाके बात कर ले, आवाज आ रहा है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, यूट्यूब पे डालता हूँ। पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं इसका। पेयरिंग का था ना,
ठीक है। पासवर्ड पेस्ट भी कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, नहीं कभी कुछ भी दिक्कत हो सकता है कभी भी। सर्वर एक्सेस कर लेते हैं। सर्वर एक्सेस हो रहा है, इतना इसको भी देख ले ये बना कि नहीं बना। ये कोई बात नहीं, जब तक बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तब तक क्या करते हैं, यहाँ पे फायरवॉल इसका ऑफ कर देते हैं, ठीक है, कि हम जब कनेक्टिविटी करें तो हमको दिक्कत ना आए। ये मुंबई का सर्वर है हमारा। मुंबई कहने मतलब हम इंडिया कह सकते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अब कंट्री लेवल पे सर्वर क्रिएट किया है ना, तो ये इंडिया का सर्वर हो गया, ठीक है। और जो सिंगापुर पे जो हमने बनाया हुआ है ये भी बन गया, ये भी। अब इसको भी एक्सेस कर ही लेते हैं, बाकी का काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसका पासवर्ड अपलोड कर लेते हैं, इसका कि सिंगापुर के नाम से था, डिक्रिप्ट कर दिया। पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं। नीचे वाला सिंगापुर का है, ऊपर वाला मुंबई का है, ठीक है। सिंगापुर कनेक्ट कर लेते हैं, सर्वर सिंगापुर से कनेक्ट। यहाँ का भी कंप्लीट कर लेते हैं काम। जब तक ये सर्वर स्टार्ट होता है तब तक से मैं काम करता हूँ, इसका अकाउंट आईडी कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अकाउंट आईडी और बीपीसी का बीपीसी आईडी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो बीपीसी में आ गए, और हमारा जो बीपीसी है सिंगापुर है ये, ठीक है। ये रहा बीपीसी आईडी, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जो दो चीज़ हमें जरूरत पड़ेगा, तब तक हमारा इस सर्वर ओपन हो गया होगा सिंगापुर। अब देखो, है ना, firewall.cpl। यहाँ पे ये काम नहीं किया था, एटलीस्ट इसको कंप्लीट कर दे। उसके बाद फिर हम चलते हैं प्रपोजल पे, कि भाई बिहार और पंजाब में कैसे मैरिज होगा, ठीक है। तो आगे भैया, और दो काम कंप्लीट कर दिया। अब जो लास्ट काम है, लास्ट काम पे हम आते हैं। सपोज करो हमारे बिहार से जो है वो है मुंबई लोकेशन, इंडिया, मतलब ये प्रपोजल भेजेंगे पंजाब को। तो भैया पंजाब की लड़की होगी या बिहार का लड़का हो गया। अब आते हैं प्रपोजल भेजने का काम करते हैं। जो हमारा बिचौलिया होगा वो हमारा पेयरिंग हो गया। अब जो बिचौलिया को भैया क्रिएट कर लेते हैं। पहले काम कैसे करेगा ये, है ना, पेयरिंग। सबमिट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो जो मेन काम है अब स्टार्ट हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं कि इंडिया और सिंगापुर, ठीक है, ये इंडिया पे एक सर्वर है और एक सर्वर है सिंगापुर पे, ठीक है। देखो
ये इंडिया पे सर्वर बना हुआ और एक सर्वर बना हुआ है सिंगापुर पे। अब दोनों सर्वर को आपस में कम्युनिकेट कराना है, लेकिन दिक्कत एक ये भी है कि जो हमारा जो दूसरा आईडी है, जो AWS का दूसरा डिफरेंट जो आईडी है वो सिंगापुर में किसी और बंदे का है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जो एमी है वो सपोज करो सिंगापुर पे है। अब सिंगापुर पे यहाँ इनका सर्वर बना हुआ है, ये इंडिया में मुंबई में बना हुआ है, आपस में कम्युनिकेशन करना है। तो हमें सबसे जरूरी जो हमें जो काम आएगा वो अकाउंट आईडी आएगा। यहाँ पे देखो मैंने अकाउंट आईडी लिख दिया है, ठीक है। ये अकाउंट आईडी लिख दिया, मैं चेक भी करवा देता हूँ। देखो 7337 ये आईटी टैग का है, सिनेरियो के हिसाब से देखो आईटी टैग का देखो 337, और ये जो एमई का है वो यहाँ पे आके देख लेते हैं। ये रहा अकाउंट आईडी 287, ठीक है। देखो लास्ट में 287। अब चलो आते हैं लैब की तरफ। हमें क्या करना है, अनदर अकाउंट से करना है। तो अनदर अकाउंट का जो अकाउंट आईडी है वो हमें यहाँ डालना होगा, जिसके चलते मैंने पहले कॉपी कर लिया था, ठीक है। ये जो अकाउंट आईडी है इसको कॉपी किया, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, और हमने तो ये चीज़ ध्यान नहीं दिया कि कौन से रीजन पे बना हुआ है सर्वर। सर्वर कौन सा रीजन का था, ध्यान है? जयपुर गया, कहाँ का? ये रीजन अलग हो गया, दिस रीजन सेम रीजन बने हैं, मान लें रीजन पे ना हो गया ना सिंगापुर। अब हम काम करते हैं BPCIT। BPCIT डालते हैं, ठीक है। अब क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन कर दिया। लो भैया, बिहार से पंजाब के लिए रिश्ता भेज दिया। अब देखते हैं पंजाब वाले एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। आगे पेयरिंग पे आगे यहाँ पे लो भाई अप्रूव हो गया। एक मुंबई बना हुआ है, ये सिंगापुर में AP साउथ ईस्ट, देखो यहाँ पे सिंगापुर AP साउथ ईस्ट, ठीक है। हम इसको एक्सेप्ट कर दिए। अब एक्सेप्ट तो कर दिए, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। मैं लास्ट बार भी बता ही रखा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं पिंग लगा देता हूँ पहले, जो आप लोगों को पता रहे। इसका 190 है, और सिंगापुर का जो है इसका देख लेते हैं। इसका 192.168.0.143 पिंग 192.0.1.43। ओके, टी काम नहीं कर रहा है मेरा ना, मैंने बताया था ना, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो नहीं काम कर रहा है। अब एक काम करते हैं, अब सिंगापुर पे आते हैं और इसका IP जो है वो देख लेते हैं क्या। इसका IP है 10.0.1.90 है, ठीक है। वॉइस आ रहा है ना, वॉइस में दिक्कत तो नहीं है? क्या था 10.0.1. भूल जाता हूँ मैं तो 90। अब यहाँ T नहीं काम करेगा तो कोई बात नहीं, मत काम करो, मैं तो भैया काम करवा देता हूँ इससे। लो जी, लगा दिया पिन।
अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा राउट पे ऐड। ठीक है, तो आते हैं भैया राउटिंग टेबल्स पे, राउट पे आ गए, एडिट किया, हम यहाँ पे है तो उस साइड के राउट डालेंगे। ठीक है, विथ हेल्प ऑफ पेयरिंग, हमने पेयरिंग ये बनाया था ना, राउट यहाँ पर, राउट्स एडिट, वहाँ का था 192.0.0.0.0 क्लास 16, यही है ना, पेयरिंग कनेक्शन पीसी पेयरिंग, एक्टिव है। ठीक है, आ गया, देख लो हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि मैंने बहुत बार बता रखा हूं मैं। ठीक है, इसको